3D मेंसुरेशन पर मैंने अलग अलग फिगर्स के सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड किए हैं। आज के पहले का वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हर प्रकार के 3D फिगर पर मैंने डिस्कशंस किए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके मेंसुरेशनल अप्रोच के बारे में, उनके फिगर के विजुअलाइजेशन के बारे में, जो अलग अलग एग्जाम्स जैसे कि आपका चाहे प्राइमरी का हो चाहे जूनियर, दोनों में इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में समान रूप से वैल्यू करते हैं। विजुअलाइजेशन और अप्रोच केवल आपका प्राइमरी तक ही चल जाएगा, जबकि अगर थोड़ा सा आप अब पढ़ते हैं, कैलकुलेटिव पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल यूज करते हैं, तो आपको जूनियर में भी इनके प्रश्न और इसका अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। 3D मेंसुरेशन के अंतर्गत दो फिगर इंपॉर्टेंट तौर से आपको हर बार परीक्षा में दिखते हैं और इनका जो नेचर क्वेश्चंस का रहेगा वो डायरेक्ट अन्य परीक्षाओं की तरह नहीं रहेगा। जैसे कि अन्य परीक्षाओं में एडवांस मेंसुरेशन, एडवांस मैथ्स के अंतर्गत जब मेंसुरेशन और ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं तो फिगर को लेकर के अप्रोच से संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं प्योरली और बहुत बड़े लेवल के न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड होते हैं। यहाँ पर ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। मैं दो फिगर आपको स्पष्ट करने जा रहा हूँ, हालांकि मैंने इन फिगर की प्रॉपर डिटेलिंग आपके लिए इसके पहले के वीडियो में प्रोवाइड की है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। मतलब मेरी कोशिश आज के सेशन में रहेगी कि मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करा दूँ जो प्रश्न अक्सर आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं सीटेट एग्जाम में। इस पूरे वीडियो को इन तक देखिए तो आपको अप्रोच, कॉन्सेप्ट और उसकी पूरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छे से आप इस टॉपिक को कवर भी कर लेंगे। मैं एक एक करके क्वेश्चंस की शुरुआत करने चल रहा हूँ। पहले प्रश्न से आप स्टार्ट करिए और पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको पहले से क्लियर है कि हम दो टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं। एक तो क्यूब जिसको घन कहते हैं और एक क्यूबाइड जिसको आप घनाभ कहते हैं। फिगर का स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा कि फिगर कैसे बनता है। जैसे बात अगर क्यूब की करिए, देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में समझ लीजिए। आप सब चीज़ें स्पष्ट हैं, पढ़े हैं आप लोग, लेकिन फिर भी दिमाग में सारी चीज़ें सेट कर लीजिए। मेंसुरेशनल अप्रोच भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इस प्रकार का फिगर जो डाइस की तरह होता है, जिसका अपना एक डाउन सरफेस होता है और एक अप सरफेस होता है, साइड की सरफेसेस होती है। जैसे जिस कमरे में खड़े हैं, अगर इसकी सभी जितने भी लेंस, ब्रेथ और हाइट हैं जो कि यहाँ पर दीवारें बना रही हैं, अगर सबकी सब बराबर हो जाए लंबाई में तो क्यूब हो जाए, अर्थात घन हो जाए। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होने की स्थिति में ना हो या जरूरी ना हो कि बराबर हो तो उसको हम घनाभ कहते हैं। यह फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है, कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें जरूरी नहीं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, बट यहाँ पर कन्फर्म है जो एक क्यूब है आपका, उसमें सभी साइड सेम मेजरमेंट की होती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर डाउन सरफेस की बात करें तो यह ए बी सी डी है। इसकी लेंथ अगर हम ए देखें, ब्रेथ बी देखें और हाइट भी ए ही देखें तो सब की सब यहाँ पर मेजरमेंट इक्वल है। वर्टेक्स की बात किया जाए तो कुल 8 होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए और 4 ही देखिए ऊपर हो गए। कुल 8 वर्टेक्स हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए 12 एजेस होती हैं। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, 4 तो नीचे फर्श पे है, 4 ऊपर छत पे है और 4 दीवारों पे बनी हुई है। 12 एजेस हो जाती हैं। मतलब ध्यान से देखेंगे तो 8 वर्टेक्स हैं और केवल इसी के लिए नहीं, ये सेम टू सेम इसके लिए भी एप्लीकेबल है। 12 एजेस हैं, 12 एजेस हैं। और सरफेसेस की बात करें तो 6 सरफेस हैं, 6 सरफेस हैं। सेम टू सेम यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर उसी प्रकार का रहेगा। इसमें अपनी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और सर्टेन हाइट होती है। जो मेंसुरेशनल एक्टिविटीज़ है जिसमें हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन, अगर इसकी बात करें तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा होता है। इसकी बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। मैंने इसके पहले सब स्पष्ट किया, आप वहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो मेरा अप्रोच आज के सेशन में यही है कि मैं क्वेश्चंस हल कराऊँ। आप क्वेश्चंस में अपनी प्रॉब्लम को देखिए, जो जैसे हल हो पाए प्रैक्टिकली उसको समझिए और हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम को दूर कर लीजिए। मेरी यही कोशिश है आज के सेशन में। तो सीधा सीधा आइए क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखा है 18 सेंटीमीटर के घन से 3 सेंटीमीटर किनारे के कितने घन काटे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ द 3 सेंटीमीटर एजेस कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ 18 सेंटीमीटर। मतलब पहले आपके पास देखिए एक क्यूब है इस प्रकार का बड़ा सा, ध्यान से देखिएगा। एक क्यूब है जो कि मेजरमेंट में काफ़ी लॉन्ग है, जिसकी साइड्स बड़ी हैं। अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा। ये देखिए, ये है क्यूब अपना, जिसकी सभी साइड्स कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। ये पूरी लेंथ अगर आप देखो, ब्रेथ देखो और हाइट देखो, दे आर द 18 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसमें क्यूब सेट करते हैं वो भी 3 सेंटीमीटर की, जैसे आपको पता है कि ये जो पूरी मेजरमेंट है 18 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। अगर हम इसमें एक क्यूब सेट करते हैं 3 सेंटीमीटर का, तो 3 अगर लंबाई की तरफ सोचो तो कितने सेट हो सकते हैं भाई। इसको भी बनाएंगे तो हम इस प्रकार से पूरा एक फिगर बनेगा। ऐसा नहीं कि केवल ऐसे ही सोच सकते हम लोग, ऐसे पूरा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। इसको भी रखा, एक और रखा, एक और रखा, तो ऐसे ही 3-3 सेंटीमीटर के हम लंबाई की तरफ कितने रख सकते हैं बोलिए। टोटल 6 रख सकते हैं। कैसे, 3 छंगे 18 होता है।
चौड़ाई की तरफ कितना रख सकते हैं, वो भी 6 रख सकते हैं, और ऊंचाई की तरफ कितने रख सकते हैं, वो भी 6 रख सकते हैं। तो 6 गुणे 6 गुणे 6 अर्थात 216। देखो यहाँ पर जरूरी ये होता है कि हम क्योंकि सेट कर सके, जैसे कमरे में ऐसा डिब्बा रखो जो कि पूरी तरह से सेट होता चला जाए। ऐसा नहीं कि हम कमरे को पिघला करके उसके अंदर हम काट के बना रहे, नहीं, यहाँ पर सेट करने की बात होती है। कभी कभी कुछ ऐसे मेजरमेंट भी होते हैं जो एग्जैक्टली ना तो इसकी लेंथ की तरफ सेट हो पाते हैं, ना तो ब्रेथ की तरफ। तो हो सकता है उसका कुछ भाग बचा रह जाए, क्योंकि जैसे मान लो अगर हम 3 की जगह पर 4 सेंटीमीटर का रखे होते, 4 सेंटीमीटर डायमेंशंस का एक नया क्यूब बनाते, 4 4 4 4 4 3 12 4 चौके 16, मतलब लंबाई की तरफ 4 ही रख सकते थे, 2 सेंटीमीटर इसका भाग बच जाता है। इसलिए इस तरह से बताना जरूरी होता है, नहीं तो इसका सीधा सीधा सिस्टम होता है कि अगर कभी भी हम क्यूब्स की संख्या निकालना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन मतलब 18 गुणे 18 गुणे 18 डिवाइड बाई छोटे घन का आयतन मतलब कितना, 3 गुणे 3 गुणे 3। यही चीज आएगा, देखिए 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6 गुणे 6 गुणे 6 216। कितने क्यूब बन सकते हैं बताइए, 216, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन 216 करेक्ट आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 5 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, क्यूब्स थे आपके जिनकी मेजरमेंट्स थी 5-5 सेंटीमीटर, लंबाई की तरफ, चौड़ाई की तरफ, ऊंचाई की तरफ। उनको ज्वाइन करके, देखिए ज्वाइन करा कैसे जाएगा, उनको ज्वाइन करके एक घनाभ बनाया जाता है। अभी आगे क्या करना है, इस पर रुक करके पहले बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास भैया देखो ए एक सबसे पहले क्यूब था, ये देखिए। आप लोग पूरी तरह से हिंदी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पाते तो आप इसको भी ध्यान से देखा करिए। अ क्यूबाइड इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द 2 क्यूब्स ऑफ द साइड 5 सेंटीमीटर। ये देखो, सबसे पहले मैंने एक क्यूब देखा, ठीक है, एक क्यूब देखा। अब इसको हम एक अनदर क्यूब जो कि उसी मेजरमेंट का है, ये देखिए सामने ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये देखिए ज्वाइन करने चल रहा हूँ। ज्वाइन देखिए करेंगे तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसका बनेगा। ये देखिए दूसरा क्यूब भी आपको ज्वाइन होता दिख गया होगा, नजर आ गया, और पूरी तरह से ज्वाइन भी हो गया है। जब आप पहले क्यूब की बात कर रहे थे तो इसकी मेजरमेंट देखो 5 थी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, घनाभ में अगर आप नोटिस करो जो घनाभ बना है वो ऐसे बन गया, उसकी लेंथ इतनी हो गई। अर्थात अगर केवल 5 सेंटीमीटर का क्यूब था, ज्वाइन करके अगर हम घनाभ बनाए हैं तो उसकी लेंथ बढ़ करके 10 हो जाएगी। अच्छा, ब्रेथ वही रहेगी, 5 ही रहेगी, और हाइट भी सेम रहेगी, 5 ही रहेगी। लेंथ ब्रेथ हाइट में लेंथ केवल बढ़ेगी, जिस तरफ से आप रख रहे हैं 10 सेंटीमीटर होगी, तो यह क्यूबाइड बन जाएगा। अभी भी चौड़ाई और ऊंचाई 5-5 ही रहेंगी। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं कि बनाकर उसका आयतन निकालना होगा घनाभ का, तो हम ध्यान रखेंगे लंबाई। देखिए यही पढ़ा है, पढ़िए, इस प्रकार बने घनाभ की लंबाई कितनी है, तो कंफर्म हो गया कि लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई पूछता तो 5 ही रह जाएगी, ऊंचाई पूछता तो 5 ही रह जाएगी, लेकिन लंबाई आपकी बढ़ करके 10 सेंटीमीटर हो गई, और इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा नंबर देखिए, 3 ठोस घनों की भुजाएं, 3 ठोस घनों की भुजाएं 6 मीटर, 8 मीटर तथा 1 मीटर है। इन्हें पिघलाकर, देखिए ये दूसरा स्ट्रक्चर है, जैसे ऐसी धातु है जिसको पिघलाकर के आप ज्वाइन करके एक नया घन बना सकते हैं। तो आपके पास इस प्रकार के देखिए 3 घन थे। एक 6 मीटर वाला रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा बन जाए, 6 मीटर, ठीक है। फिर एक आपके पास 8 मीटर, थोड़ा इससे भी बड़ा है, 8 मीटर वाला इससे भी बड़ा है, ठीक है। ये देखिए 8 मीटर वाला हो गया, और फिर 1 मीटर वाला है, बहुत छोटा है, 1 मीटर वाला है। इनको ज्वाइन करके हम एक नया घन बनाना चाहते हैं, बड़ा सा। अब जो भी बने उस नए घन की भुजा हमको बतानी, कितना उसकी मेजरमेंट रहेगी। इसके लिए आपको क्या करना, देखो इसकी सभी भुजाएं कितनी हैं, 6 है। इसकी सभी भुजाएं क्या है, 8 हैं। इसकी सभी भुजाएं क्या है, 1 है। जो नया घन बनाएंगे न्यू क्यूब, मान लीजिए उसकी साइड हम ले लेते हैं ए, उसकी भुजा ले लेते हैं। अगर भुजा आपने ए ले लिया है तो आयतन कितना होगा बोलिए, आयतन होगा ए क्यूब, कन्फर्म है ना। और यह आयतन इन तीनों के आयतन के योग के बराबर होगा। क्यूबाइड के जितने भी क्यूब्स अलग अलग बने थे उनके योग के बराबर होगा। इन सभी का आयतन होता क्या है, आयतन हमेशा भुजाओं का क्यूब होता है, आपने यहाँ पर भी लिखा ही है। तो आप इसको पॉइंट कर सकते हैं कि 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब बराबर ए क्यूब। ए क्यूब मतलब न्यू क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216, 8 का होता है 512, और 1 का होता है 1। तो आप लिख सकते हैं 216, 512 और 1 बराबर ए क्यूब। एक कन्फर्म है, जुड़ करके 729 होगा। और तो ए का मान भैया क्यूब रूट ऑफ 729 होगा, मतलब 729 का घनमूल कितना होता है, 9 होता है। तो
तो जो नया क्यूब बनेगा उसका मेजरमेंट, उसकी डायमेंशंस कितनी हो जाएंगी, 9 मीटर होगी। और इस क्वेश्चन के लिए तीसरे क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन आपका 9 हो जाएगा। होप सो आपको समझ में भी आ गया होगा। एक घनाभ की विमाएँ दी गई हैं 60, 54 एंड 30 सेंटीमीटर। इस घनाभ में 6 सेंटीमीटर के कितने घन रखे जा सकते हैं। फिर उसी तरह का है जैसे मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था। अ डायमेंशन ऑफ ए क्यूबाइड आर द 60, 54 एंड 30, बट वहाँ पर क्यूब था, यहाँ पर क्यूबाइड। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ द साइड 6 सेंटीमीटर। से स्ट्रक्चर वही है। देखो लेंथ अगर 60 है, ब्रेथ 54 है और हाइट बहुत कम है 30 है। इस प्रकार से देखिए क्यूबाइड बना। सेम वही कॉन्सेप्ट है, अगर आप नोटिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। मतलब इसकी जो लंबाई है ए साइड आपकी कितनी है बोले 60 है। जब आप क्यूब रखोगे तो क्यूब के सारी साइड सेम होती हैं। क्यूब का मेजरमेंट क्या है 6 सेंटीमीटर। तो लंबाई की तरफ आप कितने रख सकते हो 60/6, मतलब 10 रख सकते हो लंबाई की तरफ। चौड़ाई की तरफ आप कितने रख सकते हो 54/6, 54/6 मतलब 9 रख सकते हैं। ऊंचाई की तरफ आप कितने रख सकते हैं 30/6, मतलब 5 रख सकते हो। अब डिब्बे काउंट कर लीजिए या क्यूब काउंट कर लीजिए तो आपके पास 10 × 9 × 5, 10 9 90, 90 × 5 कर दें 450, कुल 450 क्यूब रख सकते हैं। डायरेक्ट वह भी एक पैटर्न था, तरीका था कि आप क्यूबाइड के आयतन से क्यूब के आयतन को डिवाइड, मतलब क्यूबाइड के आयतन को जो कि होता कितना 60, 54 और 30 को क्यूब के आयतन मतलब 6 × 6 से डिवाइड करते तो वही चीज़ें बनती। देखो 10 होता, 9 होता और 5 होता, मल्टीप्लाई करते तो कितना आता 450 आता, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन के लिए, चौथे क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन आपके लिए बन जाता। होप सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है। आयताकार पानी की टंकी है जो कि 42,000 लीटर पानी जिसमें है। एक आयताकार पानी की टंकी देखिए कुछ ऐसे होगी जैसे टंकियाँ देखिए घर पे रखी होती है, सर्कुलर शेप होता है उसका जो होता है। कहीं कहीं टंकी सीमेंटेड बनी होती है, किसी के घर पे बनी होगी, तो वहाँ पे जो सरफेस होता है उसका जो फ्लोर होता है वो आपका रेक्टेंगुलर होता है। उसको ऐसे दीवार से उठा दिया जाता है, पानी उसमें होता है। जो पानी की मात्रा है टंकी में वो 42,000 लीटर है। कुछ बातें समझिएगा। 1 लीटर जो होता है मैंने आपको पढ़ाया है 1 लीटर बराबर 1000 मीटर क्यूब होता है। इसको दिमाग में रखिएगा। अब कह रहा टंकी की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 7 मीटर, इसकी गहराई कितनी है। आराम से आप बता सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताइए। अगर यह 42,000 लीटर है, भाई आपने पढ़ा कि 1 लीटर बराबर 1000 मीटर क्यूब। अगर आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो यह आपका 42 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा ना। जो 42,000 लीटर है इसको आप 1000 से डिवाइड कर दें तो यह केवल 42 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। एक चीज़ मैंने यहाँ पर मिस किया है, उसको पहले सेट कर लीजिएगा। ये जो मैंने लिखा है एक्चुअली 1 मीटर क्यूब जो होता है वह 1000 लीटर होता है, तब ये सेट होगा। देखिए ये मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मतलब अगर आप एक ऐसा डिब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर 1 मीटर रख रहे हैं तो उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। यही लिखा मैंने 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो कभी अगर जैसे यहाँ पर 42,000 लीटर, इसका मतलब आप समझ गए ना। अगर 1 लीटर की बात होगी तो 1 मीटर क्यूब को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे 1000 से। अब यही चीज़ हमको ध्यान देना है कि हमारे पास इतना लीटर है, तो लीटर को हम डिवाइड कर दें 1000 से तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यह 42 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब सोचो टंकी की जो लंबाई है वो कितनी है 6 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 7 मीटर है, और हमसे गहराई या डेप्थ पूछ रहा है और हमको फाइंड करना है। इसका वॉल्यूम होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है। आयतन क्या होगा 42 बराबर 7 × 6 × h कर दीजिए, दोनों से कट जाएगा, h का मान 1 आएगा, मतलब 1 मीटर होना चाहिए। इसकी जो गहराई होनी चाहिए या ऊंचाई आप जिसको कह दीजिए वह 1 मीटर होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। पांचों क्वेश्चन का करेक्ट हल आपका 1 मीटर क्यूब है। इसको अच्छी तरह से आप लोग पॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक गोदाम में 60 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर माप के घनाकार के रूप में है। जो हमारा गोदाम है वो क्यूबाइडिकल शेप में है। आप पढ़िए तो अ गोडाउन इज इन द शेप फार्म ऑफ द क्यूबाइड। आप मेजर 60 × 30, जैसे मान लो कमरा है उसी को गोदाम कर लीजिए। लंबाई 60 है, चौड़ाई 30 है और ऊंचाई 40 मीटर है। यदि एक डिब्बे का आयतन इतना है, एक डिब्बा उसमें रखा जाता है, चाहे क्यूब के शेप में हो चाहे क्यूबाइड के शेप में हो, वह डिब्बा इसमें रखा गया है और उसका आयतन इतना है, तो कह रहा है ऐसे कितने घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आपके पास जो कैपेसिटी है जहाँ पे आपको रखना है उसका मेजरमेंट इतना है, तो उसका आयतन कितना होगा 60 जो कमरे का है, गोडाउन का है, 30 × 40। और जिससे अब देखो
जो डिब्बा है, डिब्बे का आयतन कितना है? डिब्बे का आयतन, ये तो हमारे पास गोदाम का है, ये गोदाम का है, और डिब्बे का कितना है बोलिए? डिब्बे का है आपका 8.8 मीटर क्यूब है। आप इससे बस डिवाइड कर दीजिए, डिब्बों की संख्या पता चल जाए कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। अब एक काम कर लीजिए, पहले दशमलव हटाएं, 100 यहाँ बढ़ाएं, 8 पंचे 40 होता है, 50 कर दीजिए, 6 तरीक 18 पंचे 90 करिए, 90 के बाद 3 जीरो और बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 90,000 डिब्बे रख सकते हैं उस गोडाउन में। आप डिवाइड कर दीजिए भाई, सीधा सीधा जो हमारे पास स्पेस है जहाँ पे आप रख रहे हैं उसका आयतन पता है, डिब्बों का आयतन पता है, तो डिब्बे के आयतन से आप स्पेस के आयतन को डिवाइड करिए, डिब्बों की संख्या आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कितना हो जाएगी। तो छठे प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपके सामने है और वो 90,000 है, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। एक टिन है जो कि 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर उसका जो डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, इसमें 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं समझाता हूँ। टिन का खाली हिस्सा बताओ। देखो टिन कुछ इस प्रकार के शेप में है, अब एग्जैक्टली हम नहीं बना पाएंगे लेकिन आप समझिए, ये पानी ऐसे भरा है भाई, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसका जो शेप होगा कुछ इस प्रकार से, क्योंकि ये नीचे आपको बेस बना करके डिब्बा पानी पे उठाया गया है। 80 मीटर, 40 मीटर अगर हम एकदम से क्यूबिडिकल शेप में आपको बना के दिखाएं तो आपको काफ़ी कुछ अस्पष्ट भी होगा। देखिए ध्यान से, ये देखिए ऐसे अगर आप समझोगे तो क्लियर होगा। अब एक डिब्बा है, अब आपको सरफेस दिख रहा होगा डिब्बे का, उसके ऊपर उठा दिया गया है, पानी है, लेंथ पता है 80, ब्रेथ पता है 40 और हाइट पता है इसकी कितनी ऊंचाई है डिब्बे के अंदर, हाइट पता है 60। बट आपको बताया गया इसने कि भाई देखो सब सही है लेकिन हम पानी पूरा भरे नहीं हैं। पानी हमने कितना भरा पता है? पानी हमने केवल 30 सेंटीमीटर तक भरा है। तो कह रहा है कितना मीटर खाली है, कितना भाग खाली है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए बॉटल है, तो बॉटल में अगर पानी रखा जाएगा, आप मेरी बात को, क्या इसका सरफेस को छोड़ के रखा जाएगा क्या? पानी तो पूरा सरफेस एक्वायर करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना। अगर पानी, जैसे बॉटल का शेप चाहे जो, मान लो ये रेक्टेंगुलर शेप होता, तो अगर इसका सरफेस लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात एक क्यूब या एक आयत है, तो आयत को कवर करते हुए उठेगा ना। मान लीजिए पूरा डिब्बा है, इसकी क्षमता 60 मीटर की है, लंबाई कुछ है, चौड़ाई कुछ है, ठीक है, क्यूबाइड, आप एकदम क्यूबिडिकल शेप सोचिए या आयताकार सरफेस सोचिए और उसी को उठाते चले जाइए। हम पानी इतना भरे, आधा 30 ही भरे है ना। देखो लंबाई चौड़ाई तो एज इट इज उठता जाएगा, वही शेप टू शेप बढ़ता जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट ऊंचाई में जाकर वह 30 तक रुक गया। जैसे मैंने कहा बोतल में अगर हम यहीं पर मान लीजिए 60 था और यहीं पे रोक देते तो आधा ही भाग तो बचा रहता। बर्बल क्वेश्चन है, जैसे आप ऐसे देखो 60 मीटर की हाइट है सेंटीमीटर की और 30 सेंटीमीटर पानी भरा है, इसका मतलब आधा भरा है और आधा बचा है, यही आपको बताना है। आधा भरा है आधा बचा है, तो हमसे पूछा कितना बचा है, आधा बचा है। बर्बल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है भाई। 30 क्या होता है, 60 का आधा होता है भाई। 60 टोटल है, 30 भरा है, 30 भरा है तो 30 तो हाफ ऑफ द 60 ना, हाफ ऑफ द 60। सो हम कह सकते हैं आधा भरा है आधा बचा है। तो इस क्वेश्चन का, 7वें क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आपका क्या होगा? 1/2 होगा, दैट इज इन ऑप्शन ए। मुझे कंफर्म है कि आपको क्लियर हुआ होगा, मैं आपको श्योर अभी भी कर रहा हूँ। अगर किसी को डाउट हो तो मुझे कंफर्म कर देना कमेंट में, कन्फ्यूजन रहेगी तो मैं फिर से क्लियर कर दूंगा, लेकिन होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगला देखिए, 16 मीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी है। बाल्टी किस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार में पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन, देखो कुछ करना नहीं है। जैसे 16 मीटर धारिता है कैपेसिटी, जो बाल्टी है बकेट 16 मीटर कैपेसिटी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के हिसाब से। 1 मीटर को आप जानते हैं कि किस हिसाब से मेजर किया जाता है। अब हमसे कहा जाए कि हम उसका पानी निकाल के मग्गे से 50 बार में हम उसको छोटे छोटे बर्तनों में डाल सकते हैं। मतलब वो मग्गे की अपनी एक कैपेसिटी होगी, जो मग है जिससे निकाला जा रहा है। जैसे बाल्टी से आप निकाल के किसी छोटे छोटे बर्तन में डाल रहे हैं, 50 बार निकाला, तो कह रहा जो मग है उसकी धारिता, उसकी कैपेसिटी क्या है। और मग की सारी कैपेसिटी देखिए मिलीलीटर में दी गई है। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर होता है ना। तो आपको क्या करना है कि 16 को 50 से भाग करना है। ये 16 टोटल कैपेसिटी थी और यह नंबर था, कितनी बार किया गया। अब आप इसको 1000 से अगर गुणा कर देंगे तो यह मिलीलीटर हो जाएगा और मग की कैपेसिटी हो जाएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो कैसे कर रहा हूँ? ये टोटल कैपेसिटी बाल्टी की है ए,
और 50 बार आपने भरा है तो 50 से जैसे हम कहते हैं कितनी बार भर सकते हैं, अगर मान लो मग की कैपेसिटी दी गई होती तो उससे डिवाइड करते तो हमें संख्या पता चलता कितनी बार हम निकाल सकते हैं। अब जब कितनी बार हम निकाल सकते ये पता है तो हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मग की कैपेसिटी पता चलेगी। और हमने 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि यह मीटर था और हमको इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 50 दूना 100 होता है, 20 हो जाएगा, और 20 को 16 से मल्टीप्लाई करिए 320 मिलीलीटर आएगा मग की कैपेसिटी। 320 पहला ऑप्शन। वर्बल क्वेश्चन होते हैं, देखिए देखने में बड़े और कंफ्यूजिंग होते हैं, बट अगर ध्यान से देखेंगे करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। इसको पढ़िए, 4 घनाकार, देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। 4 घनाकार घनाभाकार बक्सों की बीमाएं सेंटीमीटर में दी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्न में किस बक्से का उपयोग होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, इतने सेंटीमीटर क्यूब के घनों को पैक करने के लिए जो एग्जैक्टली फिटेड हो, जिसका वॉल्यूम इसके बराबर हो, यही आपको डिसाइड करना है। जिसके लिए हम मल्टीप्लिकेशंस की बात करेंगे आपस में, क्योंकि आयतन निकालना है। ज़्यादा भी होगा तो भी फिट हो जाएगा, कम होगा तो नहीं हो पाएगा, बराबर होगा तो जरूर होगा। 25 दूना 50, 500 हो गया। 500 गुणे आप 18 करें भाई, 25 दूना 50, 500 गुणे 18 पंचे 90, 2 जीरो 3 जीरो बढ़ जाएगा, 9000 है। यहाँ पर 18,440 की आवश्यकता है। ठीक, और सेंटीमीटर है। 25 दूना 50 किया और 50 500 हो गया, 50 500 को 18 से गुणा किया, 18 पंचे 90, 90 के बाद 2 जीरो बढ़ेगा, नहीं हो पाएगा। इसको देखिए, 23 दूना 46, 23 दूना क्या होगा 46, 460 हुआ, 460 को 20 से गुणा करें, 2 जीरो बढ़ जाएगा, और 2 छंग 12, 2 चौके 8 1 9, 9200 होगा। इसको देखिए, 22 दूना 44, 440 हुआ, और 21 से गुणा कर दें, या इसको इससे कर देते 21 से। देखिए 21 शून्य शून्य, 21 चौके 84, 21 चौके 84। देखो हमको ये ध्यान देना है ना कि एग्जैक्टली फिट होने का मतलब ये नहीं होता है जैसे इतना सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए जो इससे डिवाइड भी कर दे इसको, या कुछ भी किसी स्थिति में ला दे। जैसे आप देखिए 9200 है, 9200 इसको डिवाइड कर सकता है, मतलब एग्जैक्टली फिट नहीं होगा लेकिन फिर भी डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब बराबर ऐसे दो प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बराबर ही आए। जैसे हमने कहा ना कि अगर 18 सेंटीमीटर लंबाई है तो घन ऐसे रखो जो 18 को काट सकें, तो इसको काट देने वाले जो आयतन होंगे वही उत्तर होंगे। जैसे ए इसको हम ले सकते हैं बी ऑप्शन को, क्योंकि 9200 से इसको भाग करिए 18,440 आ जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मैंने टोटल 8 क्वेश्चंस कराए हैं जो कि दोनों फिगर्स को प्रॉपर अप्रोच करते हैं, क्लियर करते हैं, और इन फिगर की जितनी भी टफनेस है, जितनी भी इंपॉर्टेंस है, इसको स्पष्ट करते हैं। होप्सो आपके लिए यह फिगर्स और यह कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम में इसका अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। यही उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर इस तरह के वर्क कर रहा हूँ और आप इस तरह के वीडियोस आप डेली देखते रहेंगे। कभी कभी बीच में कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से कोई वीडियो मिस हो जाता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। डेली कनेक्टिविटी के लिए आप हमसे जुड़े रहें, जिससे कि हम आपको इस तरह के वीडियोस और अप्रोच आपको हम डेली का डेली प्रोवाइड करते रहें। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन किए रहें, जिससे कि हम मैथ्स की किसी भी कनेक्टिविटी को आपको सीधा पहुंचाते रहें। मेरी तरफ से आज इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।